नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एयरफोर्स एलडीसी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपने ईएमई, एओसी और एएफएमएस का फॉर्म डाला है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल बीच में स्किप मत कीजिए। एओसी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और ईएमई का अगर फॉर्म आपने अभी तक नहीं डाला और डालना चाहते हैं तो आज लास्ट डेट है, क्योंकि आपके ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है वो 17-18 तारीख लास्ट है। तो आज भेजोगे, लास्ट डेट आज ही है, ठीक है। तो आज ही आपको पोस्ट ऑफिस में डालना, तभी वो वहाँ पे पहुँच पाएगा, नहीं तो नहीं पहुँच पाएगा। कल के बाद डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा अगर आप एएफएमएस जो आर्मड फोर्सेज मेडिकल सर्विस है उसका भी फॉर्म डाल सकते हो। ऑनलाइन है, उसका कोई फॉर्म फीस नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए। मैंने पूरा वीडियो डिटेल में बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। अभी वेबसाइट अच्छे से काम कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। आप फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है, 10th 12th की मार्कशीट है, अगर आपने कोई अलग से आईटीआई वगैरह कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी आपको लगाना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएफएमएस और ईएमई और इसके अलावा एओसी, जिनका फिजिकल क्लियर हो जाता है। इन तीनों भर्तियों का सिलेबस सेम ही रहता है, तो इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं अपने को उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अपने को कोई प्रोफेसर या लेक्चरर तो बनना नहीं है, ज्ञानी बनना नहीं है बिल्कुल भी। अपने को एक नौकरी चाहिए, तो अपने को कम पढ़ना है, लेकिन ज़रूर पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, सारी बातें इस वीडियो में बताऊँगा मैं। और इसके लिए हम तैयारी भी करवाते हैं पूरे इंटरनेट पर। सिर्फ हम ही ऑनलाइन स्टडी करवाते हैं इन डिफेंस सिविलियन भर्तियों के लिए, जिसमें से हम 100% सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं। रिटर्न की गारंटी मैं लेता हूँ आपकी, बाकी जो भी स्किल टेस्ट है वो तो आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन रिटर्न में मैं जो जो बता रहा हूँ आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आपका कुछ हो पाएगा, बाकी ऐसे तो कुछ होना नहीं है। इसके लिए हम एक डेडिकेटेड बैच चलाते हैं डिफेंस सिविलियन के लिए। उस बैच में आपको बहुत कुछ मिलता है। बैच के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, अभी 3-4 दिन पहले ही बनाया है, तो वो वीडियो आप पूरा देखिए। और अगर बैच लेना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी अवेलेबल है। अपन मेन टॉपिक पढ़ेंगे जिससे अपना एग्जाम आराम से क्लियर हो जाए और अपने दिमाग पर भी ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और किसी तरीके का बोझ ना लगे अपने को। क्योंकि जब अपन बहुत सारा देखते हैं, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, तो पीछे का भूलते जाते हैं, जिससे आगे का पढ़ने का कोई फ़ायदा होता नहीं है और बहुत ज़्यादा अपने को कुछ ज्ञान लेना भी नहीं है। चलिए अपना बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये ग्रुप सी का जो सिलेबस है। अच्छा, ये एफएमएस का रहने वाला है, ये ईएमई का है और ये आपके एनडीए का सिलेबस है। कोई फ़र्क नहीं है, तीनों का एक सा ही आता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में जो है आपका इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, एक तो ये टॉपिक हो गया। दूसरा एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आप वो भी कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है, डिस्काउंट है। ये वैसे एडवांस मैथ का है, लेकिन एडवांस मैथ ज़्यादा आती नहीं है, कम ही रहता है इसका। आपका डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन एंड एंगल्स, ऑपरेशन ऑफ सिंपल्स एंड डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आपके इतने टॉपिक है, ये आपके मैथ्स के रहने वाले हैं। ठीक बात है। हालांकि आपको अर्थमेटिक तो पूरा ही करना पड़ेगा, अर्थमेटिक में लगभग सारे आते हैं और एडवांस के बहुत कम रहते हैं। तो एडवांस को बहुत बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं, हल्का हल्का लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक बात है। अगली बात करते हैं अपन रीजनिंग की। रीजनिंग में कम ही टॉपिक्स हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉगी, फॉलोइंग डायरेक्शन जो अपने दिशा वाले होते हैं, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, जम्बलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक और एटसेट्रा। एटसेट्रा से मतलब है और भी कई सारे टॉपिक आते हैं, जैसे आपके प्रोपोर्शन वाला जीके में आता है ना। जैसे घड़ी, उसके आगे लिख देते हैं हाथ और फिर पायल लिख देते हैं कि हाँ घड़ी हाथ में पहनी जाती है और पायल कहाँ पे पहनी जाती है। तो उस टाइप से प्रोपोर्शन मैथ्स में होता है, उस हिसाब से आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट की भी आती हैं आपके, ब्लड रिलेशन की भी आती हैं थोड़े, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले भी आते हैं। ठीक बात है। और सीरीज वगैरह आपकी आती है। मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो भी आती है। मिरर इमेज भी आती है, वाटर इमेज नहीं आती, मिरर इमेज ज़्यादा आती है। तो ये सब आपके टॉपिक्स रहते हैं। उसके बाद करते हैं अपने इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो है आपका स्पोर्ट द एरर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जिसमें आपसे बहुत सारे टेंसेज या किसी भी तरीके से खालिस्तान छोड़ के और उस वहाँ पे भरने के लिए बोला जाएगा। सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग चेक होता है, उसमें आपकी स्पेलिंग कौन सी सही है कौन सी गलत है उसके बारे में पूछते हैं। ईडियम एंड फ्रेजेज जरूर करके जाना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये आसान है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज, ये भी हो जाएगा। और कंप्रेंशन ऑफ पैसेज, ये तो आपको उसमें देख के ही करना होता है। इसके अलावा
मैंने टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सअप चैनल का भी और इंस्टाग्राम का भी। तो आप वो तीनों को भी ज्वाइन कर लीजिए। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं बहुत सारे बुक्स और नोट्स अवेलेबल कराता हूँ, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। हम हालांकि हमारे सब्सक्राइबर है वो 800 प्लस है, लेकिन टेलीग्राम चैनल में सिर्फ 200 ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाकी 600 को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को सब कुछ आता होगा। तो इसके लिए आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत सारे बुक्स और नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होंगे। तो टेलीग्राम चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आगे बात करते हैं अपन जीके की। जीके की मैं मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपकी मिडाइवल हिस्ट्री है, वो इम्पोर्टेंट है। एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी से रिलेटेड आते हैं, बाकी कुछ इतना ज़्यादा आता नहीं। करंट अफेयर आपको जरूर पढ़ना है, जो योजनाएं चलती है सरकार की वो भी पढ़ना है, और आर्टिकल्स वगैरह होते हैं जो अपने, वो तो ज़रूर है। आर्टिकल्स के 5 से 7 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। जितने भी आंदोलन या मिशन है वो भी आपको पूरे करने हैं। गौतम बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी आपको। किसी भी प्लांट के वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में 1 या 2 जरूर आते हैं, ठीक बात है। विवेकानंद जी के बारे में पढ़िए थोड़ा सा। बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो आपकी इकोनॉमिक्स है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और इकोनॉमिक्स में पुराना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो करंट में चलता रहता है। अभी कौन सी योजना है, किस पे कितना ब्याज मिल रहा है, किसका कहाँ अकाउंट खुलता है, ये सब चीज़ों के बारे में आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। उसके अलावा ज्योग्राफी भी हल्की हल्की रहती है, और कुछ फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं जीके के बारे में, ठीक है। जैसे WHO का फुल फॉर्म पूछ लिया है ना, इसरो का फुल फॉर्म पूछ लिया, तो 1 या 2 क्वेश्चन उसके भी मिल जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लेते हैं, बायोलॉजी के बारे में भी पूछा जाता है अच्छा खासा, ठीक है। नदियों के बारे में पूछा जाता है। और फेस्टिवल जितने भी अपने, ये सब स्टैटिक जीके में आ रहा है। फेस्टिवल है, फेयर है, लैंग्वेज है, मेले वगैरह, ये सब स्टैटिक में आता है। और 2011 की पॉपुलेशन आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। जितनी भी हाल ही में हो रही नियुक्तियां हैं वो आपको पढ़नी होगी। उसके अलावा पॉलिटिक्स वगैरह भी उसमें आता है। पॉलिटिक्स में तो आपके आर्टिकल वगैरह आ जाएंगे, ज़्यादा इससे अलावा कुछ आता नहीं है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड आते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो इतना कुछ है। इसके अलावा हमने जो बैच से रिलेटेड वीडियो बनाए वो, और AFMS और EME, इन सब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको देखनी चाहिए, उनके बारे में आपको जानना चाहिए, उन सब का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो देखने बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर लेना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, वहाँ पर आपको नोट्स और बुक्स मिल रही है। बस इतना सा, थैंक यू सो मच।